हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो एंजल गाइडेंस की है। आप कोई भी सिचुएशन में हो सकते हो। सपोज कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है बहुत अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो या डिलेमा में हो सकते हो। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम उसी पर रीडिंग करेंगे। आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, और उसके बेसिस पे आपको रीडिंग देखनी है। अगर आपने नंबर 1 चूज किया है तो लेट्स सी नंबर 1 वालों के लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लॉर्ड गणेशा, भगवान भोलेनाथ, आर्कएंजल माइकल, डियर कार्ड्स, मुझे बताइए नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 1 वाले जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। नंबर 1 वाले जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। नंबर 1 वाले जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। तो पहला कार्ड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आप किसी सिचुएशन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिस्टीरियस आपके साथ हो रहा है, कुछ सीक्रेट्स, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके आसपास कुछ सीक्रेट्स है जो कि आप जिनके बारे में आप जानना चाहते हो पर आपको पता है नहीं और आप जानने की पूरी कोशिश कर रहे हो। समथिंग इज नॉट रिवील्ड। कोई तो इस सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट कर रहा है। देखो, कोई भी इंसान हो सकता है, वो आपके आसपास का हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपका कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई कोलीग, कोई नेबर, कोई तो ऐसा है जो आपको ना मैनिपुलेट कर रहा है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचूं ना तो ये एक्चुअल में ना आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जबकि पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। आपका दिमाग में, आपके दिमाग में, आपके कानों में पॉइजन भरा जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डिसीविंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जैसे आपको ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना, नॉट ओनली आप दुखी हो, आपका पार्टनर भी उतना ही दुखी है। आप ये मत सोचो कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो सिर्फ आप ही दुखी हो, आपका पार्टनर इज एंजॉयिंग। बट यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों ही दुखी हो, जबकि दुखी होने की कोई वजह है ही नहीं। वजह तो ये तीसरा इंसान है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके दिमाग में जहर भर रहा है, आपको इस अपने रिलेशनशिप के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है। प्लीज इसकी बात पर मत विश्वास कीजिए, ये आपके लिए खाली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये जॉब में अगर मैं देखूं या प्रोफेशनल लाइफ में देखूं ना, तो वहां पर भी कोई ऐसा इंसान जरूर है कि वहां पर हो सकता है आपके किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो या आपका एम्प्लॉयर के साथ बहुत अच्छा बनता हो, तो ये वहां पर भी ना आपके जॉब में या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसमें इसका मजा क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट फन इज कमिंग आउट, बट आपको ना एक इल्यूशन भरी दुनिया में ले गया है और जहां पर आप इल्यूशन कर रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है या वैसा नहीं वैसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव की ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। यू नीड टू वेक अप और सी द रियलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यू आर लॉयल टू योर पार्टनर इज लॉयल टू यू, बट अननेसेसरीली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। आने वाले समय में मुझे आपके लिए, देखो आपके लिए ना एक बहुत बड़ा गाइडेंस है कि आपको ना, आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ हैप्पी रहने की जरूरत है, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आपके लाइफ में जो कुछ चाहिए, अगर आप आंख खोल के न्यूट्रल होके सोचोगे ना तो लोगों के पास उतना भी नहीं होता। तो आपके लाइफ में सब कुछ है, बट यू आर नॉट सैटिस्फाइड विथ वॉट यू गॉट एंड यू आर नॉट सैटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव इन योर लाइफ। तो आपको सेटिस्फैक्शन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा वेट कीजिए, धीरे धीरे चीजें ग्रो होती है, ठीक है। दूसरा है एक आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, तो कि प्लीज अपना सेलिब्रेट कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए,
अपने फैमिली के साथ जाइए, आपके लिए सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। एक घर से, एक सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे यहाँ पर लैकिंग नजर आ रहा है। सो यू नीड टू वॉक आउट एंड वॉक आउट दिस सिचुएशन, और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए। तो शायद आपका माइंडसेट जो रिजिड हो गया है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप दूसरे की बुद्धि से काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा लूज हो, या आपको एक नया डायरेक्शन मिले सोचने का। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा किसी चीज में, किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं ना, हम अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, या हमारे अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं है, बट हमारे अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो आपके लिए वही है, प्लीज थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आप एक चीज को बहुत सोच रहे हो, आपके कान में जो भी भर दिया जा रहा है आप उसी चीज पर फोकस किए हो, जबकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत केयरिंग और नर्चरिंग हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप वो अपना नेचर भूल चुके हो। ठीक है, यू नीड टू केयर, यू नीड टू नर्चर योर रिलेशनशिप, यू नीड टू नर्चर द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। मे बी शायद जो अभी आपकी संगति है वो अच्छी नहीं है। आने वाले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप किसी से सजेशन ले लीजिए जो कि बहुत स्किल्ड है, जो कि बहुत विजडम रखता है, नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है। पर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अगर ये जॉब प्रोफेशन है तो ये कोई आपका हम उम्र है, ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप है तो ये एज से बड़ा है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपके लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो एक्चुअल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ आपके माइंड का भ्रम है। दैट्स ऑल फॉर नंबर 1। लेट्स सी नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2 वाले, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ, गणेश जी महाराज, प्लीज मुझे बताइए नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2 वालों के लिए, नंबर 2 वाले किस सिचुएशन में है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2 वाले जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2 वाले जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 2 वाले जिस भी सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, अभी आप ना करियर में फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या आप किसी को एडमायर भी करते हो या आपको कोई पसंद है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक अट्रैक्शन एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है कुछ लोग जो है वो किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, किसी को एडमायर करते हो, छुप छुप कर देखते हो, क्योंकि मुझे वो एनर्जी भी आपकी क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन जहां तक ना अभी आपके लिए गाइडेंस है कि अपने इमोशंस को ओवरकम कीजिए और अपने प्लान्स पर, अपने सक्सेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है अपने प्लान और अपने सक्सेस पर फोकस करना। ये राइट समय है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कहीं से वेल्थ मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है फाइनेंस से रिलेटेड। तो हो सकता है आप किसी, अगर आप जॉब में देख रहे हो तो हो सकता है आप किसी कोई ग्रुप को लीड करे, कोई प्रोजेक्ट में आप लीड करो जहां से आपको बहुत रेपुटेशन या आपको बहुत ही ज्यादा अपलॉड मिल सकता है, अप्रेजल मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ पर आपका सक्सेस मुझे क्लियरली नजर आ रहा है अगर आप डिलीजेंटली वर्क करोगे तो। आप किसी चीज के हो सकता है पीछे हो और आपको काम करना है,
तो डेफिनेटली आप उस चीज पर आगे फोकस कर सकते हो। बट इमोशनली ना मुझे आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में नजर आ रहे हो। तो देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सिचुएशन आपके लिए, एक रिलेशनशिप आपके लिए बोझ बन गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, अननेसेसरीली आपको इमोशनली टर्मोइल हो रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही है, बार बार आपको लेट डाउन किया जा रहा है या इंसल्ट किया जा रहा है, या इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप यू आर इन, देन प्लीज आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है, मूव ऑन कीजिए। इस रिलेशनशिप को रख के कोई फायदा नहीं है। रिलेशनशिप आपके लिए सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट या डिसरिस्पेक्ट ही लेकर आएगा। एक ट्रांजिशन मुझे आपके लाइफ में नजर आ रहा है। एक ऐसा नजर आ रहा है कि आप, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है वो मूव ऑन करने की सिचुएशन में कि अब उन्हें मूव ऑन करना ही है। तो हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए, यस, आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हो तो आगे आपकी लाइफ में अच्छा है। लेकिन इमोशनली आपके लाइफ में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। हो सकता है जिस पार्टनर के साथ आप हो, जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, उसके साथ झगड़े हो सकते हैं। अगर कोई मैरिड है तो उनकी फैमिली के साथ झगड़े हो सकते हैं। फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है, आप अपना नया ग्रोथ दे सकते हैं। जो भी एनर्जी आपके अंदर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, आप अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे लगा दीजिए। इमोशनली मैं आपको सच बता दूं, आपके लाइफ में कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज से बाहर निकलना। इस चीज से बाहर निकल जाइए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। देखिए, आपके फिर से कार्ड आपका जो आया है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज, इट्स अब्यूसिव रिलेशनशिप अगर है आपकी लाइफ में, या कोई कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में है, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ का, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, ये अगर फैमिली में भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या कहीं भी आपके इमोशंस जहां पर हो, जहां पर मुझे फैमिली, फ्रेंड्स या कपल ही या हस्बैंड वाइफ ही नजर आ रहे हैं। तो ये इन चार जहां पर हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, वहां पर अगर आपका झगड़ा हो रहा है या आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट है, तो प्लीज आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है, मूव आउट ऑफ दिस जोन। क्योंकि आप इस जोन में रहोगे तो कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में रहोगे, जो कि आपको फोकस करने नहीं देगा अपने काम पर भी। आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने आप की क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपने पर फोकस कीजिए। आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हो, लेकिन जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका ये जो जॉब है, जो आपका करियर है, वो भी सफर करेगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना, कोई फेज होता है ना, तो वो किसी चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी चीज के लिए बहुत खराब होता है। अभी आप उसी सिचुएशन में हो, आपके लिए ना ये करियर के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, पर इमोशनली मुझे आप थोड़े से प्रॉब्लम में नजर आ रहे हो। बेटर है जो चीज आपके लिए नहीं है उस चीज से निकल जाओ। क्यों फालतू में अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख रखी है किसी के पीछे। जो आपका है वो अपने आप आएगा और इससे बेहतर आएगा। That's all for number 2. Let's see number 3 वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नंबर 3 वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, मुझे बताइए। भोलेनाथ, नंबर 3 वाले जिस भी सिचुएशन में हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। नंबर 3 वाले जिस भी सिचुएशन के लिए में हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। नंबर 3 वाले जिस भी सिचुएशन में हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। नंबर 3 वाले आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को बाहर निकालें, अपने आप को हील होने दें। आपके अंदर भरपूर इमोशंस हैं जो कि आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, उनको होल्ड करके रखे हुए हो, बट दैट इज नॉट राइट। आपके लिए जरूरी है अपने इमोशंस को बाहर निकालना, तभी आप हील हो पाओगे। आपके अंदर जो भरती इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, उनको आपको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ। हो सकता है आपके अंदर कुछ बातें हैं जो चुप गई हैं, आपको आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, पर आपके लिए बहुत जरूरी है आपको शेयर करना। आप देखोगे कि इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बड़ा हल्का महसूस होगा। दूसरा, आप बहुत ही इमोशनल हो इस समय, केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी में हो, बहुत प्यार करते हो आप दूसरों से। लेकिन देखो, कहीं ना आपको प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। आप हर समय केयरिंग एंड नर्चरिंग नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आपको रैशनल थिंकिंग की भी जरूरत है। समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। कहीं ना कहीं आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। इतना ज्यादा इमोशनल होकर या इतना ज्यादा इमोशन, यू कैन नॉट बी स्वेड अवे बाय योर इमोशंस ऑल द टाइम।
ठीक है, एक्सट्रीम इमोशंस में काम नहीं होते डियर। तो आपको कहीं ना आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको ना बोलना है। आप हो सकता है वर्किंग पेरेंट हो सकते हो, या कहीं आप विमेन है तो वो जॉब भी कर सकती है। तो पर फिर भी जॉब के बाद भी ना इस लेडी के अंदर मैं अगर आप विमेन हो तो मैं आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस देख रही हूँ। पता नहीं, मे बी शायद आप किसी पे बहुत ज्यादा प्यार लुटा रहे हो या लुटाना चाहते हो, या किसी से बहुत प्यार करते हो और बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये आपका ऑफिस में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो जरूरत से ज्यादा। ये मेरे से स्किप हो गया था। ये मेन विमेन दोनों के लिए है। हो सकता है आप किसी को बहुत प्यार करते हो और उसको फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली पता है क्या हो रहा है, आप इंसोम्निया में चले गए हो, आपको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, अननेसेसरीली बर्डन लिया हुआ है आप अपनी लाइफ में। एक सबकॉन्शियस फियर है, एक नाइटमेयर हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। तो क्यों इतना बर्डन, इतना लोड लेना है किसी के लिए भी भाई। कुछ चीजें आप भगवान के भरोसे छोड़ दो। हो सकता है आपको भगवान इंट्यूशन देते हो, सिग्नल देते हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे होगे। हो सकता है आप रिलीजियस हो, अगर नहीं हो तो प्लीज रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए। उनकी टेम्पल में ना एक अलग ऊर्जा होती है। देखो, घर का मंदिर पूजा घर होता है, लेकिन टेम्पल जो होता है या आपका मस्जिद जो होता है या चर्च जो होता है ना, वहां पर एक एनर्जी अलग होती है। ठीक है, तो वहां पर आपका जाना बहुत जरूरी है। उसकी ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा लेनी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ट्रेडिशनल वे में होने दो, कुछ चीजें ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। आप अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली टेंशन में, टर्मोइल में, डिप्रेशन में नजर आ रहे हो। चीजों को घोटना बंद करो, बैलेंस अननेसेसरीली करना बंद करो। आपको अगर ऐसा लगता है आप सब कुछ ठीक कर दोगे, आप सब कुछ पहले जैसा कर दोगे, नहीं, आपके हाथ में सब कुछ आप कंट्रोल कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार चीजों को छोड़ देना ही सबसे बेहतर सोल्यूशन होता है। ये मैं बहुत बार रीडिंग में, मेरे क्लाइंट्स भी जितने आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि कुछ सिचुएशन उनके हाथ में नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती वो उस चीज को घोटते हैं, बैलेंस करने के सिचुएशन को कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर कभी कभी ना कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उन्हें हमें ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। कई बार चीजों का हमारी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है, या कई बार ना उन चीजों को लेट गो कर देना, उन बातों को लेट गो कर देना हमारे मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मुझे आपकी एनर्जी वही नजर आ रही है कि चीजों को छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मत पीछे पड़िए, अपने आप के ऊपर लोड बर्डन मत लीजिए। आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आया कि वो किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में कि वो उनका नहीं हो पा रहा या उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा। तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपकी लाइफ में होगा तो अपने आप आ जाएगा, आपको लोड बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी तीनों रीडिंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की। और एक बात है, मेरी एक कमेंट सब्सक्राइबर है जिसका नाम है श्रावणी दास, वो टॉप कमेंटेटर है। उन्होंने मुझे टॉप कमेंट्स किए, हर एक वीडियो पे कमेंट किए हैं। तो श्रावणी दास, आपके लिए शाउट आउट है। आप मुझे पर्सनल मेरे फोन नंबर पर, जो कि आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती हो। आपका एक क्वेश्चन जो है वो फ्री होगा। आपका कोई भी एक क्वेश्चन होगा जो मैं फ्री में आपको गाइडेंस दूंगी, प्रेडिक्शन करूंगी। जो भी ये मैंने नया शुरू किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन शी इज वेरी कंसिस्टेंट। वो एक हर वीडियो में मेरे हर एक वीडियो पे मुझे कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं। तो जो भी इंसान हर एक वीडियो पे मुझे कमेंट करेगा, या जिनको भी मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी, अपने व्यूज शेयर करेंगे, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन फ्री रीडिंग करूंगी और फ्री प्रेडिक्शन दूंगी, फ्री गाइडेंस दूंगी। दैट्स ऑल फॉर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। उनके लिए एंजल गाइडेंस आज मैंने दिए। आई होप आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपका दिन शुभ रहे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। दैट्स ऑल, बाय बाय, नमस्ते।